तो अब नज़र डाल लेते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के अहम शहरों के दर्जा हरारत पर। तो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। मोटरवेज़ भी मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं और आज से 19 जनवरी तक मगरबी हवाओं का सिलसिला पंजाब में दाखिल होगा। और PDMA ने पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का भी अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे मौसम का हाल जान लेते हैं। तो तमाम जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, आप सबको सुबह खैर। यकीनन आपकी सुबह भी बहुत अच्छी गुजर रही होगी। सामिया, आप हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। सामिया, आप मुझे बताइएगा कि आज जब हम आ रहे थे, ऑफिस आ रहे थे, तो शदीद धुंध थी। जितनी भी हमारी टीम है सबको ही ये विटनेस करना पड़ा कि आज कंपैरेटिवली ज़रा ज़्यादा धुंध दिखाई दी पिछले 2 दिनों की निस्बत। तो क्या वजह बताई जा रही है? महकमा मौसमियात क्या बता रहा है? ये धुंध का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? और बारिश के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा कि बारिश कब मुतवक्के है लाहौर में? जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है कि पंजाब के मैदानी इलाकों में इस वक्त धुंध की शिद्दत जो है वो बरकरार है। अगर मेरे अकब में भी आप देख सके तो चहल पहल करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन थोड़े ही सेकंड्स बाद लोग जो है वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त हद निगाह भी महज 20 से 30 मीटर तक ही रह गई है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त लाहौर की और इसी तरह पंजाब के मुख्तलिफ जो अजला हैं उन सब की। तो महकमा मौसमियात की जानिब से तो ये बताया जा रहा है कि वेदर पैटर्न जो है वो तब्दील हो रहा है। मगरबी हवाएं पूरे पंजाब में दाखिल हो रही हैं, जिसके बाद 20 जनवरी से 23 जनवरी के दरमियान में कई बारिशें भी मुतवक्का है, जिसके बाद धुंध की जो शिद्दत है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। लेकिन वहीं पर इस वक्त एक संगीन जो मसला है वो देखा जा रहा है कि लोगों को जो ट्रैफिक लाइट, जो सिग्नल्स हैं, रेड लाइट होती है जहाँ पे हमें स्टॉप करना होता है, वो देखने में भी शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो तमाम तर शहरियों को यही कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। पहले तो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, लेकिन सफ़र करना अगर नागुज़ीर है, जैसे ऑफिस में जाना है या किसी भी काम पर जाना है, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि बारिशों की जो है ना वो नवीद सुनाई गई है। हमारे साथ ही रहेगा सामिया, मुल्तान का रुख करते हैं, वहां पर मोहसिन मौजूद है, उनसे जानते हैं। मोहसिन, आप मुझे बताएं कि मुल्तान में क्या सिचुएशन है, धुंध कितनी ज्यादा है और क्या कोई बारिश की पेशगोई यहाँ भी की गई है? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर और से गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज है। जैसे मैं घर से ऑफिस के लिए निकला तो धुंध काफ़ी कम थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता धुंध की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। इस टाइम भी मुल्तान में धुंध के बायस जो हद निगाह है वो 50 से 100 मीटर तक मुहित होकर रह गई है, जिसकी वजह से जो आम शहरी है रोड पर सफ़र करने वाले हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जबकि मोटरवे के हवाले से बात करें, मुल्तान से लाहौर जाने वाली M4 और मुल्तान से सक्कर जाने वाली M5 वो भी मोटरवे काम ने ट्रैफिक के मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि अंदर 24 घंटे के दौरान मुल्तान का जो मौसम है इंतहाई सर्द और खुश्क रहेगा। बारिश का फिलहाल अभी मुल्तान में इम्कान नहीं जाहिर किया जा रहा, क्योंकि सर्दी की जो लहर है वैसे ही बरकरार है कि आज भी मुल्तान के जो दर्जा हरारत है वो 9 डिग्री के 9 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो सर्दी की शिद्दत है उसमें मजीद इजाफा देखने में आएगा। आप बता रहे हैं कि सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा देखने में आएगा मुल्तान में। और रिदा सिंधु हमारे साथ फैसलाबाद से मौजूद हैं। रिदा, आप बताइएगा कि हद निगाह कितनी है फैसलाबाद में और वेदर ओवरऑल कैसा है? यकीनन सर्दी तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर होगी। महकमा मौसमियात क्या बताता है? कोई बारिश की प्रेडिक्शन है आपकी तरफ? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में शदीद धुंध का राज जो है वो बरकरार है और तकरीबन 1 हफ्ते से ज़ायद का अरसा हो गया है। सूरत हाल ऐसी ही है। अब तो धुंध के साथ साथ जो सर्दी की शिद्दत है उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो दाखिल हो रहा है पंजाब की तरफ भी, तो जाड़ा जो है वो बिल्कुल अपना असर दिखा रहा है। जो ठंडक जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रीजिंग टाइप का जो टेम्परेचर है वो महसूस किया जा रहा है। 7 डिग्री सेंटीग्रेड है
इस वक्त महकमा मौसमियात का कहना है, जबकि महसूस जो है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। जबकि बहुत से ऐसे इलाके हैं जो कि केनाल का एरिया है, वहाँ पर तो हद निगाह बिल्कुल ही सिफर होकर रह गई है। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि 20 से 23 जनवरी जो है बारिशों का इम्कान हो सकता है, और शहरी भी अब जो है वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश हो सर्दियों की, और ज़रा ये जो धुंध है उसका खात्मा ऐसा हो, ही है मतला क्योंकि अभी साफ तक हो। बारिश जो है ना वो हुई नहीं है सर्दियों में, अभी कहीं भी कोई बारिश नहीं है, तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, सब दुआएं करें कि बारिश हो कराची में। अच्छा हाँ, लेकिन अब पंजाब में उस तरह से नहीं देखी गई ना। तो चले कराची का रुख कर लेते हैं, वहाँ पर इकरा मौजूद है, उनसे जानते हैं। इकरा, आप मुझे बताइए कराची में क्या सिचुएशन है मौसम की, सर्दी कितनी ज़्यादा है, धुंध कितनी है, और यहाँ पर भी बारिश एक्सपेक्टेड है? चलिए, अच्छी बात है कि कराची वाले भी धुंध विटनेस कर रहे हैं। जी इकरा। जी, जिस तरह अभी मेरे साथी रिपोर्टर्स आप लोगों का जिक्र कर रहे थे कि दूसरे शहरों में शदीद सर्दी और धुंध का राज बरकरार है, अगर कराची की बात करें तो कराची वाले इसी उम्मीद में हैं कि शायद इस साल जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो और उन्हें सर्दी जो है वो देखने को मिले। मगर गुज़िश्ता दिनों से जो है वो सर्दी की शिद्दत में कमी आई है और कराची में जो है वो दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। और मज़ीद महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई कर दी गई है कि कराची में किसी शदीद सर्दी की लहर का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा है। अलबत्ता ये ज़रूर कहा गया है कि 22 और 23 जनवरी को गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान कराची में बताया जा रहा है, और जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि सर्दी की शिद्दत में मामूली इजाफा तो हो सकता है, मगर शदीद सर्दी की जो लहर है वो कराची वाले जो है वो महसूस नहीं कर सकेंगे। कराची वाले हर साल इस इंतज़ार में होते हैं कि इस साल सर्दी आएगी, वो जो है अपने तमाम फैशंस को फॉलो करेंगे और सर्दी को इंजॉय करेंगे। मगर बहुत मायूसी के साथ कराची में इतनी सर्दी नहीं होती है, तो कराची वाले सर्दी की उस लहर को, उस कैफियत को जो है वो ज़्यादा इंजॉय नहीं कर सकते हैं। मगरिबी हवाओं का जो सिस्टम है वो शहर कायद पर भी असरअंदाज होगा 22 और 25 जनवरी तक। अरे भाई इकरा, ये हमसे ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है कि कराची में कितनी सर्दी पड़ती है और कितनी नहीं, लेकिन यहाँ पर जो सर्दी पड़ती है वो कराची के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है और खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है यहाँ पर। और इसके साथ साथ पहाड़ों पर भी बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन देखिए ना, आप शफक बात यह है कि कराची वाले तो ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि वहाँ पर सर्दी हो, लेकिन जहाँ पर सर्दी हो रही है, जहाँ खून जमा देने वाली सर्दी है, यानी पहाड़ी इलाकों में, ख़ास तौर पर मैं गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ के जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो किस हद तक मुतासर हुए हैं, समग्र नुमाइंदे अब्दुल वाहिद से जान लेते हैं। जी अब्दुल वाहिद, क्या हालात हैं यहाँ पर आपकी तरफ, और मामूलात ज़िंदगी इस शदीद सर्दी से, बर्फ़बारी से किस हद तक मुतासर हो रहे हैं? गजर में अगर मौसम की बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ से ही बर्फबारी का सिलसिला मुतादिद इलाकों में जारी है। बलाई गजर अगर मैं जिसकी बात करूँ, फंडर, यासीन और इश्कोमन के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर रुई के गालों के गिरने से एक जानिब पे इलाके की मंजर हसीन तो हो चुका है, लेकिन लोगों की मुश्किलात भी बढ़ गई है। रात गए बर्फबारी की वजह से बलाई गजर से गाकूच को मिलाने वाला शाहराहें जो है वो बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से लोग महसूर हो गए हैं। सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई है। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गाकूच में मौजूद हूँ। कहीं बर्फबारी, कहीं पर बारिश का सिलसिला जारी है। लोगों की मुश्किलात की अगर बात की जाए तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। पाइप लाइनों में पानी बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोग सख्त मुश्किलात में हैं। ठीक है, आप तमाम लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चूँकि ज़ाहिर है सर्दी बहुत ज़्यादा शदीद है और इस शदीद सर्दी में आपने सुबह ही सुबह हमें अपने घरों से निकलकर अपनी ड्यूटी परफॉर्म की और आपने हमें यहाँ पर अपडेट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। और देखिए, हम मौसम की बात, हर जगह सर्दियाँ, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मौसम की बात हो, बर्फबारी की खुसूसन तौर पर बात हो और आज़ाद कश्मीर को हम भूल जाएं, जो तो पहले ही इतना खूबसूरत है, और जब वहाँ पर बर्फबारी होती है तो मजीद ज़्यादा उसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वादिय नीलम और वादिय लीपा में पारा -10 डिग्री तक गिर गया जनाब। दीगर इलाकों में भी सूरत हाल ऐसे ही है। वहाँ के चूँकि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है आज़ाद कश्मीर में, ज़ाहिर पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा देख सकते हैं हमारे नाज़रीन कि किस तरह हर चीज़ बर्फ से ढकी हुई है, बहुत चादर खूबसूरत लग रही है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। लेकिन फवाद, ये वादियो नज़्र में तो बहुत खूबसूरत लगता है हम जैसे को, लेकिन जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। ये सोचे ना कि देखें, हमें यहाँ पे सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो वहाँ के लोगों को तो सलाम है कि जो कि इतनी सर्दी वो बर्दाश्त करते हैं।